वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बंधुओं, अध्याय के श्रवण के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं। फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मतने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र आदि के अधिकार छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने सोचा, मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है। अतः वेद मंत्रों के हरण से वे बलहीन हो गए। यह सोचकर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वे भय के कारण यज्ञ आदि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन किया और षोडश उपचार से पूजा व साष्टांग दंडवत की। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर रात्रि रहे तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, मुझे प्रसन्न कर मुझी को प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद्य अधरे आचमन आदि अनंत गुना होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मार लाऊंगा। अब वे बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे अज्ञात अमृत स्थान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचाना। तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र आदि देना। हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाएं। और
हे अन्य देवताओं, जो जन्म पर्यंत तक इन व्रतों को धारण करेंगे वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य होंगे। तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसलिए यह मनाने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं, भली प्रकार किए गए ये दोनों व्रत मनुष्य को मेरे पास पहुंचा देते हैं। इति कार्तिक महात्म तृतीय अध्याय। बंधुओं, कार्तिक मास की महिमा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास में भगवान को क्या क्या प्रिय है। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मुझे उत्तम देवता का पूजन बताएं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम और गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र सुनो। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ व भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से मनुष्य के सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नवव्यूह और 10 वाले को दशा अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्यमेव जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, बंसी और गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, अब मैं आपको तुलसा विवाह श्रवण करवा रही हूँ, जो कार्तिक मास में रोजाना करना चाहिए। हाड़ महीने दी पैलड़ी दूध, जद लाया रानी तुलसा दा बूट। धन धन माली तेरे पूत, जीने लाया रानी तुलसा दा बूट। धन धन ब्राह्मण तेरे पूत, जीने सिंचा रानी तुलसा दा बूट। जद रानी तुलसा होई भक्तरो, पूजा कर दे ब्राह्मण खतरी। जद रानी तुलसा ने छोड़े ढाने, आप श्री कृष्ण जिन पाले वाने। जद रानी तुलसा ने छोड़िया लगरा, आप कृष्ण जी ने ले लिया खबरा। जद रानी तुलसा होई बडेरी, आप कृष्ण जी ने पाली है फेरी। जद रानी तुलसा होई मोटियार, आप कृष्ण जी ने की तेड़ा ख्याल। जद रानी तुलसा होई अधूरी, आँखी कज्जल मांग सिंदूरी। बीजो केसर भरो क्यारो, हुन रानी तुलसा दे ब्याहन दी त्यारी। ब्राह्मण सदिए पांदा सदिए, तुलसा रानी तेरा साहा सदिए। अठियों नो मीदा करडा साहा, वर पुने ओदा निर्मल साहा। मूंगी छड़िए चावल छड़िए, तुलसा रानी तेरा सीधा छड़िए। पट बुनिए पट रेशम बुनिए, तुलसा रानी तेरा दाज भी बुनिए। कांसी घड़िए पीतल घड़िए, तुलसा रानी तेरे भांडे घड़िए। सोना घड़िए चांदी घड़िए,
तुलसा रानी तेरे गहने घड़िए, अक घड़िए धतूरा घड़िए, तुलसा रानी तेरा चूड़ा घड़िए, काठ घड़िए कठोला घड़िए, तुलसा रानी तेरा डोला घड़िए, चंद आए चंद सूरज आए, तुलसा रानी तेरे मामे आए, अर्जुन आए सर्जन आए, तुलसा रानी तेरे बीरे आए, गंगा आया यमुना आया, तुलसा रानी तेरिया मासियाँ आईया, राधा आई रुकमन आई, तुलसा रानी तेरिया भेना आया, भरगढ़ वारानी तुलसा नावे, शाल ग्राम नाल ब्याह कर बावे, बाहर बजदे अपले तपले, अंदर पौरानी तुलसा दे कपड़े, बाहर बजदे ऐने छेने, अंदर पौरानी तुलसा दे गहने, हथी छल्ले पैर खड़ावा, लहरानी तुलसा तू पहलियां लावा, हथी छल्ले पैर खड़ावा, लहरानी तुलसा तू दूजियां लावा, हथी छल्ले पैर खड़ावा, लहरानी तुलसा तू तीजियां लावा, हथी छल्ले पैर खड़ावा, लहरानी तुलसा तू चौथियां लावा, जद रानी तुलसा ने ले लिया लावा, कोल खड़ी मेहता मंगल गावा, जद रानी तुलसा ने ले लए फेरे, फिर दिया मेहता चार चुफेरे, जद रानी तुलसा डोले पाई, 66 सहेली मिलने को आई, 66 सहेली ने मतनी मताया, तुलसा दा डोला गंगा जी पहुँचाया, जद रानी तुलसा नावन लगी, आप कृष्ण जी ने औकड़ देखी, तैकी तरमिया धर्म कमाया, नांदी तुलसा दा दर्शन पाया, कृष्ण जी तुलसा नू पुछदे ने आप, कौन माई तेरा कौन है बाप, कृष्ण जी एडे बोल ना बोलो, मात पिता बिन जन्मे ना कोई, धरती माता अंबर पिता है, आप कृष्ण जी भरता हो मेरे, जो जो गंगा मैया लवनी हुलारे, तुलसा दा डोला ठाकुर द्वारे, जद रानी तुलसा वृंदावन पहुंची, मात यशोदा नू मिलन बधाइयां, जिन्ना कतक नाए दा पुन, ओना तुलसा ब्याह गाए दा पुन, कत्तक नहावन कुंवारियां चंगा करवार पावन, कत्तक नहावन सुहागना गोदी बाल खिड़ावे, कत्तक नहावन बुढ़िया सिद्धे सरगानू जावन, उठे सिद्धे ताल बजावा, मैं बैकुंठी वासा पावा, बोलो तुलसा माता की जय हो। बंधुओं, जो कोई भी कार्तिक के महीने में तुलसा ब्याह का गीत गाते हैं, तुलसा रानी की उन पर बहुत कृपा बरसती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसा महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।